1100 केसेज अभी आए हैं और अगले कुछ दिनों में ये कुछ और ऊपर जा सकता है। 3-4 हज़ार पर डे आए तो अभी तक मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा दिक्कत हमारे सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगी। महाराष्ट्र में बहुत ही गंभीर तरह से आंकड़े ऊपर गए हैं। दिल्ली में भी अब ऊपर जाना शुरू हुआ है। ये बहुत चिंताजनक जिनिस है। क्लिनिकली कोविड पेशेंट लगते हैं, लेकिन जब टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आते हैं। ये नए स्ट्रेन जो हैं वो ट्रांसमिसिबिलिटी या उसका फैलने का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। सुना आपने, दिल्ली में कोरोना का नया वेरिएंट कैसे चुपके से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन ये खतरा सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली तक सीमित नहीं है। अब तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी डराने वाली बात कह दी है। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में नए तरह की म्यूटेशन दिख रहे हैं, जो कोरोना के यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका स्ट्रेन से बिल्कुल अलग हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में तो डबल म्यूटेशन सामने आया। डबल म्यूटेशन का मतलब ये है कि दो स्ट्रेन एक साथ मिक्सअप हो गए हैं। उसके नतीजे क्या होंगे, इसके ऊपर स्टडी की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के स्ट्रेन पर वैक्सीन का क्या असर पड़ेगा, इस पर स्टडी की जा रही है। यानी जो सेकंड वेव है, उस सेकंड वेव में नए म्यूटेशन का हाथ है, डबल म्यूटेशन का हाथ है, विदेशी स्ट्रेन का हाथ है। देश के 18 राज्यों में कोरोना का नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट शरीर के इम्यून सिस्टम से बचकर संक्रमण को बढ़ाता है। देश के किन-किन राज्यों से कोरोना के विदेशी स्ट्रेन और डबल म्यूटेंट वेरिएंट के मामले सामने आए हैं, वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको देश की राजधानी की कोरोना रिपोर्ट दिखा देते हैं, जहां अब एक दिन में 1200 से ज्यादा कोरोना के नए केस आने लगे हैं। दिल्ली में कोरोना के यूके स्ट्रेन के 65 केस सामने आए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका स्ट्रेन के 4 संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना के यूके स्ट्रेन के 336 मामलों के साथ पंजाब सबसे ऊपर है और दिल्ली तीसरे नंबर पर है। यूके स्ट्रेन के 87 केस के साथ तेलंगाना दूसरे पायदान पर। देखा आपने, कोरोना के यूके स्ट्रेन के मामले में दिल्ली का तीसरे नंबर पर होना ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली पंजाब के बेहद करीब है। पंजाब के नजदीक होना दिल्ली के लिए कैसे बड़े खतरे की घंटी है, वो भी आपको समझाते हैं। पंजाब के कपूरथला में यूके स्ट्रेन के 69 मरीज मिले। कपूरथला से दिल्ली की दूरी करीब 390 किलोमीटर की है। होशियारपुर के 31 कोरोना संक्रमित मरीज यूके स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए। होशियारपुर से दिल्ली की दूरी करीब 370 किलोमीटर की है। पंजाब के इन्हीं शहरों से ही नहीं, बल्कि यूके स्ट्रेन से प्रभावित दूसरे जिलों से भी दिल्ली में रेगुलर आवाजाही होती है। इसीलिए संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा कोरोना केस पंजाब से ही मिल रहे हैं और कोरोना का यूके स्ट्रेन सामान्य वायरस के मुकाबले 70% तेजी से फैलता है, जिसे सुपर स्प्रेडर कहा जाता है। नए स्ट्रेन जो हैं वो ट्रांसमिसिबिलिटी या उसका फैलने का जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है पुराने स्ट्रेन से। फैलेगा जरूर, लेकिन हम प्रिवेंशन जो बिहेवियर्स, मेजर्स, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स अपनाते हैं तो उसी से हम इसको रोक लेंगे। डराने वाली खबर ये भी है कि दिल्ली में कोरोना वायरस ने अपना लक्षण भी बदल लिया है। कोरोना अब पेट के जरिए हमला बोल रहा है। पहले बुखार को कोरोना का शुरुआती लक्षण माना जाता था, लेकिन अब पेट से जुड़ी तकलीफें भी कोरोना के लक्षण के तौर पर सामने आ रही हैं। पहले सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश को शुरुआती लक्षण माना जाता था, लेकिन अब दिल्ली के कोरोना मरीजों में सरदर्द और चक्कर जैसी समस्या आ रही है। पहले ज़्यादा संख्या में फीवर और रेस्पिरेटरी सिम्टम ज़्यादा थे। अभी कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस के ज़्यादा हैं, नौजिया, वॉमिटिंग के केसेस ऐसे आ रहे हैं अभी। मेडिकल एक्सपर्ट को सुना आपने। आपके पेट में दर्द है, साथ में लूज मोशन भी, तो अलर्ट हो जाइए, आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। ये हम आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए कह रहे हैं। दिल्ली में तो कोरोना का नया स्ट्रेन जांच किट को भी चकमा दे रहा है। लक्षण कोरोना के दिख रहे हैं, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। कुछ केसेस ऐसे आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी आ रहे हैं,
कि वो क्लिनिकली कोविड पेशेंट लगते हैं, लेकिन जब टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव आते हैं। तो चांसेस हैं कि वो हो सकता है कि म्यूटेंट स्ट्रेन हो। इसीलिए जो हमारे पास पहले से अवेलेबल किट्स हैं उसमें वो डिटेक्ट नहीं हो रहा। हालांकि कोरोना को लेकर दिल्ली में बरती जा रही सख्ती और एहतियात को लेकर दिल्ली सरकार की तारीफ भी हुई है। बधाई देना चाहूँगा दिल्ली सरकार को कि इन्होंने एक बहुत उचित फैसला किया है कि होली में हम रिस्ट्रिक्शंस को अपनाएंगे। दिल्ली सरकार ने सुपर स्प्रेडर वाले स्थानों जैसे मॉल, सिनेमा हॉल, मेट्रो और धार्मिक स्थानों के बाहर सख्त निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लोग कितनी सावधानी बरत रहे हैं, दिल्ली के गाजीपुर मंडी की इन तस्वीरों से समझ लीजिए। कोरोना खत्म हो गया क्या? हमारी तरफ से तो खत्म है। खत्म है? लगातार फिर बढ़ रहे हैं। कहाँ कोरोना? दिल्ली में खूब आ रहे हैं, नोएडा में धारा 144 लग चुकी है। कहाँ हो आप? ऐसा है बड़े भाई, लग जरूर चुकी है 144, लेकिन कोरोना का कहीं नाम निशान होगा तभी तो ये जी भैया कुछ भी नहीं है जी सर, वही हवा है, वही दिन है, वही समय है, कुछ भी नहीं है, ये सब बवाल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की कोरोना जांच तो होती दिखी, लेकिन लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नहीं दिखाई दिए। कई बार कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लेकिन वहाँ पे किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही होगी। जहाँ क्रॉस के निशान हैं वहाँ भी लोग आपको बैठे हुए दिखेंगे। जो अंदर की बात करें, जो प्रक्रिया है, जिस तरफ देखेंगे कि राउंड बनाया गया था कि अगर आपको खड़ा होना है तो इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग थी, यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। क्योंकि मामले अब बढ़ने लगे हैं, उसके बाद से अलर्ट होने की जरूरत है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर तो गुरुवार से रैंडम कोरोना जांच होगी, लेकिन महाराष्ट्र को अपनी गिरफ्त में ले रहा है कोरोना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जाहिर की है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भी राज्य में फैल रहे यूके स्ट्रेन को खतरनाक बता रहे हैं। पंजाब हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि अपनी कुल जनसंख्या के अनुपात में पंजाब में बहुत अधिक संख्या में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 24 घंटों में पंजाब में जो केसेस रिपोर्ट हुए 2000 से ज़्यादा, वो उसको महाराष्ट्र के बाद नए केस रिपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर ले आते हैं। तो आबादी के हिसाब से इतनी अधिक मात्रा में केसेस का रिपोर्ट होना गंभीर चिंता का विषय है। खास करके सीनियर सिटीजन सी जहाँ कोमोर्बिडिटी वाले केस सीगे, जहाँ जिनको कोई और बीमारी थी, वो लोग उसकी पकड़ में आते थे। लेकिन इस नए स्ट्रेन के साथ हमारा जंग ब्लड है, वो भी इसकी जकड़ में आ गया, जो कि बहुत चिंता का विषय है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस के मामले में टॉप 10 में से महाराष्ट्र के 9 जिले हैं, जबकि एक जिला कर्नाटक से है। अब तो नागपुर और बीड़ में कंप्लीट लॉकडाउन लग गया है। मुंबई में तो डॉक्टरों को ऐसे मरीज भी मिले हैं जिन्होंने आंत में ब्लॉकेज, पेट दर्द और डायरिया की शिकायत की है। खुद डॉक्टर इन लक्षणों को देखकर हैरान हो गए हैं। अब आपको देश के उन टॉप 26 जिलों के बारे में भी बता देते हैं जो कोरोना के एक्टिव मामलों को लेकर टेंशन बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के टॉप 5 जिलों में पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे और नासिक है। पंजाब के टॉप 5 जिलों में जालंधर, लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर है। गुजरात के टॉप 5 जिले हैं सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। मध्य प्रदेश के ऐसे 5 जिले हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और बैतूल। छत्तीसगढ़ में तो 120 से बढ़कर 1900 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। एक्टिव केस के मामले में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और सरगुजा हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ का नाम शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जिन जिलों और राज्यों में संक्रमण तेजी से फैला है, वहां वैक्सीनेशन भी तेज हो। अब आपको टेंशन बढ़ा रहे डबल म्यूटेंट के आंकड़े भी दिखा देते हैं। डबल म्यूटेंट के महाराष्ट्र में 206 केस मिले, वहीं दिल्ली के सैंपल में 9 केस देखने को मिले हैं, जिसमें 2 स्ट्रेन का योग देखने को मिला है। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। म्यूटेशंस को तो हम लोग मई जून में भी टेस्ट किया करते थे, और हमारी एक वैक्सीन तो म्यूटेशंस को भी जो है कवर करती है। और म्यूटेशन तो है तो वायरस वही ना, वायरस तो 1 साल से है देश के अंदर जो है, इसलिए कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना भूलें। 18 राज्यों में 771 केस विदेशी स्ट्रेन के सामने आए हैं। 18 मार्च को ये संख्या 400 थी, लेकिन इसके म्यूटेशन के कारण अब ये संख्या 700 के पार चली गई है। इसमें 736 केस यूके वेरिएंट, 34 केस
साउथ अफ्रीका वेरिएंट और एक मामला ब्राजीलियन वेरिएंट का पाया गया है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट उन लोगों को भी दोबारा बीमार कर सकता है जो पहले कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। दिल्ली से राहुल डबास, मुंबई से ज्योत्सना गगने और चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन।